जन्मलेल्या सर्व संत गुरु महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करून व आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून आपले लाभलेले महाराष्ट्राचे केंद्रीय प्रभारी माननीय प्रमोद रैना साहेब, त्याचबरोबर दुसरे महाराष्ट्राचे प्रभारी तसेच मराठवाड्याचे झोन इंचार्ज आदरणीय मनीषदादा कावळे साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे प्रदेश महासचिव दिगंबरजी ढोले साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे प्रदेश सचिव माननीय गंगाधरजी पोळ साहेब, महाराष्ट्र प्रदेशचे कार्यकारिणी सदस्य भीमजी जोंधळे साहेब, त्याचबरोबर आपल्या परभणी जिल्ह्याचे नेते आदरणीय देवरावदादा खंदारे साहेब, महिला जिल्हा अध्यक्ष बायजाबाई गोडे साहेब व परभणी जिल्हा युनिट विधानसभा व तसेच परभणीच्या आजूबाजूच्या खेड्यातून आजूबाजूच्या तालुक्यामधून आलेल्या सर्व बहुजन समाज पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना, समर्थकांना आणि हितचिंतकांना सर्वप्रथम या ठिकाणी मी हार्दिक स्वागत देतो की अशा या वातावरणामध्ये साहब 3 दिन से लगातार बारिश है हमारे इधर, हम लोग घर से भी बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं, फिर भी इतनी बारिश में इतनी तादाद में भी लोग है, ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। और बाकी लोग जो नहीं है यहाँ पे तो कोई बहाना नहीं, हम लोग अपनी कमी को देखेंगे कहाँ पे कमी रह जा रही है। महापुरुषों के मूवमेंट के लिए हम जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से हम अपना ताकत तो लगा रहे हैं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, इसके वजह से इस तरीके से हम लोग आज जहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात कि आज का ये प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। ये प्रशिक्षण शिविर क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में बहुजन समाज की हालत बहुत बदतर होती जा रही है, और ऐसी हालातों से बाहर निकालकर इस बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का मिशन मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे, हर बार कहते थे कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन विचारधारा का आंदोलन किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। आज भले ही हम उत्तर प्रदेश में हमारे राजनीतिक नतीजे हमारे अपेक्षा के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन हम लोगों से जब पूछा जाता है कि ऐसे हालातों में भी आप बीएसपी में लगे हुए हो, तो क्योंकि हमारा बीएसपी के साथ जुड़ने का मकसद कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ही नहीं है, हम उस मिशन के साथ जुड़े हुए, इसीलिए आज भी हम उसी ताकत और उसी जोश के साथ यहाँ पे काम करते हैं। बहुत से लोग बीएसपी में आए जब 2009 में सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसका यहाँ पे इम्पैक्ट था, लोग जुड़े थे, बहुत लोग आ गए। आज रिजल्ट हमारे पास में दूसरे राज्यों में कम हो रहा है तो लोग यहाँ से भाग गए। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मिशन को समझकर नहीं, बीएसपी के मिशन को समझकर नहीं, अपने किसी राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से यहाँ पे आए। लेकिन आज जो कुछ भी लोग बचे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सब लोग मिशन को, मूवमेंट को समझकर यहाँ पे आए हैं, राजनीतिक स्वार्थ में नहीं आए। तो यहाँ पे आज जो भी लोग प्रेजेंट है, ये बीएसपी के सही मायने में कार्य करता है। सही परिस्थितियों में तो कोई भी साथ चल लेता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति में जो लोग यहाँ पे जमे रहते हैं, यही तो बहुजन समाज पार्टी का सच्चा कैडर होता है। हालांकि आज तादाद में एक्सपेक्टेड जो हमारे लोग आने चाहिए थे, हम नहीं ला पाए हैं, और हम लोग इसके ऊपर गहन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। जो भी जिला कमेटी के हमारे पदाधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं तो उनको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो काम नहीं कर रहे इस समय पे, तो ऐसे लोगों को कैसे एक्टिव करके उनके अंदर मोटिवेशन पैदा किया जाए, ताकि इस मूवमेंट को हम लोगों को सक्सेस करना है। तो फुले साहब और बाबा साहब के मिशन को हम लोगों को सक्सेस करने के लिए हम लोगों के अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देता है। बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देता है। बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए आपको कोई और चीज़ भी नहीं मिलती है। और महाराष्ट्र जैसे
स्टेट में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी के मिशन से जोड़ना है, ना कि किसी राजनीतिक स्वार्थ से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो इस मिशन के लिए हम लोग कैडराइज मूवमेंट कहाँ पे कमी रह जा रही है हम ज़रूर देखेंगे, और आज भी जो कमी है उसको दूर करने के लिए और हम लोगों को मोटिवेशन पैदा करने के लिए कि ये हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी क्यों है। बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुत लोगों को लगता है राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आए, ये हमारा वोट लेने के लिए आए। बहुजन समाज पार्टी परम आदरणीय बहन मायावती जी ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता हमारा अंतिम ध्येय नहीं, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्नति हमारा एक ध्येय है। और उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि वही बातें लिखी हुई है कि राजनीतिक पावर जो सत्ता है, तो राजनीतिक सत्ता हम लोगों के लिए किस लिए चाहिए? क्योंकि हम लोग इस समाज में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्नति चाहते हैं। राजनीतिक सत्ता एक हमारे हाथ में हथियार के बात है, राजनीतिक सत्ता हमारा अंतिम ध्येय नहीं है। इस उद्देश्य को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, और हम लोग यहाँ तक बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए हम लोग एक एक दिन का कैडर छोटे छोटे पैमाने पे अभी लगाना चालू कर दिए। इसलिए इसमें हमारे गंगाधर जी पोड़ साहब है, उसगरे साहब है, भीमजी जोंधळे साहब है, जाफर खान साहब है, हम सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी का जो विचारधारा है ये संविधान की विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी की अगर विचारधारा हम सही मायने में, बहन जी की सोच अगर हम सही मायने में लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस ही नहीं बल्कि इस देश का ब्राह्मण और अपर कास्ट भी हमारे साथ जुड़ सकता है, हमें वोट दे सकता है और हमारे मिशन को आगे बढ़ा सकता है। ये बात एक बार नहीं 4-4 बार बहन मायावती जी ने प्रूव किया है, और वही ऊर्जा लेकर हम महाराष्ट्र में हम लोगों को चलने की ज़रूरत है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी साहब के माध्यम से हम लोगों को अवसर मिला। 24 जुलाई को हम लोग 24 जुलाई को हम लोग बहन जी की मीटिंग में गए थे, और बहन जी ने जो खास बातें समझाई उसको भी यहाँ पे मैं लंबा तो नहीं दोहरा सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें बहन जी ने समझाई है। और उसके बाद में हम लोग जब नोएडा गए, नोएडा में कांचीराम साहब का बहुत बड़ा स्मारक बना है, और उधर जाके जो देखा है हमने बाबा साहब को जो सम्मान मिला है, तो हम लोगों को यहाँ पे आके ज़रूर हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने ये महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं। वहाँ पे देखा है कि महापुरुषों को सम्मान कैसे देना चाहिए, हमने बाबा साहब को रास्ते पे खड़ा कर दिया। लेकिन बहन मायावती जी ने ऐसा नहीं किया है। एक संगम रवर के 30, 40, 100 एकड़ 200 एकड़ में बाबा साहब का महापुरुषों का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये बहन जी ने हम लोगों को सिखाया है। और मैं समझता हूँ अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में जाके आते हैं और देखते हैं तो ये काफ़ी नहीं है, हम लोगों को उधर से जाके आके इधर आके ठानना पड़ेगा अपने आप को कि महाराष्ट्र की चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि भी हम 200 एकड़ से कम एरिया में बनने नहीं देंगे। इसके लिए ये अगर हमारा मिशन है तो हम लोगों को चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि का भी एरिया 200 एकड़ में महाराष्ट्र में बनाने लायक होना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अगर हम लोगों को कोई धरना करना नहीं, हम लोगों को कोई आंदोलन नहीं करना है, हम लोगों को कोई अपना धरना आंदोलन के माध्यम से नहीं करना है। हम लोगों के सामने हजारों समस्याएं हैं, वो तो चैत्य भूमि हम लोगों की मांगते रह गए, 10-20 एकड़ जगह मुश्किल से मिला है। और वो भी बहन मायावती जी ने पार्लियामेंट के अंदर हामिद अंसारी जब वहाँ पे उपराष्ट्रपति थे तो उनके सामने जब बहन जी खड़ी हो गई तो उनको मानना पड़ा। वो भी सही मायने में अगर किसी को क्रेडिट जाता है, हिंदू मिल की भी जगह मिली है तो वो भी बहन मायावती जी को जाता है। और इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो महाराष्ट्र में अगर हमको दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि का एरिया 200 एकड़ में जैसा उत्तर प्रदेश में बना है, जन्नत के जैसी जगह बनाना है, अगर हम लोगों को वो देखना है, बनाना है, तो हम लोगों को इस देश में बहुजनों की सरकार बनानी चाहिए। और सरकार बनाने के लिए क्या करना है? सरकार बनाने के लिए हम लोगों को, हम महाराष्ट्र में लोग दूसरों की तरफ बहुत देखते हैं। पहले अपने अंदर परिवर्तन करना है, अपने आप को बहुजन समाज पार्टी में तैयार करना है, अपने आप को महापुरुषों के मिशन में तैयार करना है, और बाद में हम लोगों को उदाहरण बन के बाकी लोगों को जोड़ना है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता करते क्या है कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, समतामूलक समाज निर्माण करने का आंदोलन है। समतामूलक समाज कब निर्माण होगा? अगर एक एक व्यक्ति समतामूलक विचारधारा से प्रभावित हो और एक एक व्यक्ति अगर समतामूलक विचारधारा पे चलने के लिए तैयार हो तो शायद हम लोग बहुजन समाज बनाने में
बहुजन समाज को इस देश में समतामूलक समाज निर्माण करने में यहाँ पे कामयाब हो। हम लोगों को महाराष्ट्र में होता ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, लेकिन ये जो जाति है, जाति कास्ट सिस्टम जो है अपने दिमाग में लेके जाता है। इसके वजह से ज़्यादा वो अपनी जाति को लोगों को जोड़ सकता है, लेकिन बाकी लोगों को कैसे जोड़ना है ये वो नहीं कर सकता। और ये अगर नहीं कर सकता तो महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन 6.5% है और दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इतिहास में कभी भी 6.5% की गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। इसलिए हमने पिछले महीने ही यहाँ पे मातम परिषद लगाई थी। एजेंडा क्या था? बहुजन समाज को अलग अलग बहुजन समाज हाथी जैसा विशाल जरूर है, लेकिन उसमें क्या है, बहुजन समाज जातियों में बटा हुआ है और यहाँ तक की समस्या नहीं जातियों में, या एक जाति दूसरे जाति की तरफ नफरत की निगाह से देखती है। हम लोगों को ऐसे बहुजन समाज का निर्माण करना यहाँ पे जरूरी है, जो एक बहुजन समाज के अलग अलग जातियाँ हैं उनमें प्यार और बंधुभाव यहाँ पे तैयार होना चाहिए। अगर सामाजिक माहौल हम लोग ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर सामाजिक माहौल में हम लोग मार ढोर चांबार के साथ यहाँ पे पूरा बहुजन समाज और बहुजन समाज के साथ में सर्वजन समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये अगर सामाजिक माहौल हम बनाते हैं तो राजनीतिक सफलता सिर्फ एक रात की बात है। आज अगर सामाजिक माहौल हमने बना लिया, कल वोटिंग आएगा और उसके बाद में बहुजन की सरकार बनेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 80% जो है, 80% जो है बहुजन समाज पार्टी है, ये सामाजिक काम करती है। सामाजिक काम मतलब कि अलग अलग समाजों को आपस में जोड़ना। कांशीराम साहब क्या कहते थे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बहुजन समाज? वो कहते थे कि वो एज बहुजन समाज which has the common aspirations and the problem। जिन लोगों के सामने एक समान समस्याएं हैं और एक समान उनके आह्वान है, तो ऐसे समाज का समूह को हम बहुजन समाज बोलते हैं। कांशीराम साहब जिस जाति के थे उस जाति के ही लोगों को उन्होंने संगठित नहीं किया, बल्कि इस देश में ओबीसी समाज है, इस देश में जो भी दबा कुचला समाज है, उन लोगों को हर समाज में जाके, हर लोगों में जाके उन्होंने काम किया है। जैसे हम पश्चिम बंगाल में जाता है, नमोशूद्रा एक समाज को तैयार किया है। हरियाणा में जाते हैं हम लोग, तब बान्यवर साहब, कांशीराम जी, बाबा साहब के जाति के लोग उधर उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन उधर जाटो समाज के लोगों को कांशीराम जी ने तैयार करने का काम किया है। और उसी राह पे चलते हुए हम लोगों को बहुजन समाज बनाना है और बहुजन समाज को जो आपस में जातियों में बटा हुआ है, उनमें जो नफरत है उसको आपसी प्यार और भाईचारे में बदलकर इस हमारे डिस्ट्रिक्ट का माहौल सही करके, अगर हमारा सामाजिक माहौल सही होता है तो राजनीतिक परिवर्तन बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए हम 80% सामाजिक काम करके आने वाले समय में जो भी हमारी कमियाँ रह रही है उसके ऊपर काफ़ी गौर कर हमारे जितनी भी जिला कमेटी है, प्रदेश के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब इकट्ठा बैठकर बहुजन समाज बनाने का यहाँ पे काम करेंगे। और ये काम होने के बाद में परवनी से हम एमएलए और एमपी का चुनाव जीत के बहन जी को दिखा सकते हैं, इस दुनिया को, देश को दिखाने में कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में यही बात हमारे मान्यवर जो उपस्थित है, ये हम लोगों को मोटिवेट करेंगे बहुजन समाज को कैसे जोड़ना है, कैसे संगठित करना है। ये हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी यहाँ पे उपस्थित है। मनीष दादा कावड़े जी है, कावड़े साहब है, दिगंबर जी ढोले साहब है। तो यही प्रास्ताविक पर स्पीच था हमारा कि आज के कार्यक्रम का इंटेंशन क्या है कि हम लोगों को बहुजन समाज तैयार करना है। जातियों में आपस में बटा हुआ बहुजन समाज, उसमें जो आपसी नफरत है उसको प्यार और भाईचारे में बदलने के लिए हम लोगों को उसको संगठित कैसे करना है, यही आज के प्रोग्राम का सविस्तर विषय है। इसके ऊपर हम लोग हमारे बड़े लोग सविस्तर मार्गदर्शन यहाँ पे करेंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत।